संयोजिका बहन पिंकी जी, माननीय विभाग संचालक श्री अरुण जी, मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रांत संयोजिका अरुणा जी और यहाँ पर सामने उपस्थित हमारे प्रांत के, विभाग के, जिले के और इस प्रखंड के अनेकानेक दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु और शिक्षार्थी के रूप में हमारे यहाँ पर सामने उपस्थित बहन बेटियाँ दुर्गा हमारी और यहाँ साथ में उपस्थित अभिभावक हैं। हम सब अपने इस शौर्य वर्ग के अंतिम सत्र में आए हैं और इस प्रशिक्षण के बाद में हम सब अपनी दुर्गाओं में जो परिवर्तन आया है उसको देख रहे हैं। वर्ग प्रारंभ हुआ था, कार्यकर्ता यहाँ व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। प्रांत की तरफ से अनेकानेक हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता हैं जो यहाँ आज उपस्थित भी हैं, हमारे प्रांत के सहमंत्री अशोक जी यहाँ पर, श्री राम निवास अत्री जी हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं और अनेकानेक दायित्ववान कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं जो इन कार्यों में, इस वर्ग को सफल बनाने के कार्य में पिछले कई मास से जुटे हुए हैं। हम इस कार्य को पूर्ण कर रहे थे तो सबके साथ में, आप सबके परिवार में संपर्क कर रही थी हमारी बहनें कि अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को इस वर्ग में भेजें। जब ये विषय आता था तो परिवारजनों को ऐसा लगता था कि जैसे समर कैंप होते हैं या जैसे कोई और कैंप रहते हैं उसी तरह का कैंप हो। हमारी फूल सी बच्ची है, हम उसको कैंपों में भी भेजेंगे, कैंप की मुश्किलों को सहन भी कर पाएगी या नहीं, गर्मी का मौसम है, इस गर्मी को भी बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। पर जब ये 7 दिन का अपना प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है उसके बाद में हम स्वयं अपनी बच्चियों में परिवर्तन देख रहे हैं। पहला यहाँ कार्य प्रारंभ हुआ योग का था। मिट्टी के ऊपर हमारी बेटियाँ योग कर रही थी। मेरे साथ में बैठी हुई साध्वी जी मुझसे कह रही थी कि देखो नीचे पत्थर पड़े हुए हैं, कंकर पड़े हुए हैं, हमारी बेटियों को कंकर चुभेंगे। मैंने प्रांत संयोजिका की तरफ देखा, प्रांत संयोजिका का चेहरा बता रहा था आप सब पर उनको कितना विश्वास है। उनको मालूम है कि ये जो परिवार ने फूल भेजे हैं इस प्रशिक्षण के बाद अब ये फूल नहीं रहे हैं, ये चिंगारी बन चुके हैं। इस प्रशिक्षण वर्ग के बाद में ये सब की सब दुर्गा बन चुकी हैं। इनको कोई कंकर कष्ट नहीं पहुंचा सकता है, इनको मिट्टी में डोलने में कोई भी संकोच नहीं आएगा। और आगे जब हम देख रहे थे यहाँ से जब सबके सब निकले, ऐसे प्रशिक्षण तो विद्यालयों में भी नहीं होते हैं, एनसीसी में भी नहीं होते हैं। विभाग संचालक जी हमारे साथ बैठे हुए थे, इस विद्यालय को चलाते हैं, इनके विद्यालय में भी ऐसा प्रशिक्षण नहीं हो रहा है। हम याद कर रहे थे कि एनसीसी में शायद ऐसा प्रशिक्षण होता है, पर जो हमने देखा ऐसा एनसीसी में भी नहीं है। हमारी जो फूल सी बच्चियां हैं देखिए कितनी मजबूत हो गई, वो ना सिर्फ इतनी ऊपर से चढ़ रही हैं, रस्सी में से कूद रही हैं, नीचे से निकल रही हैं, उसके बाद में अग्नि के अंदर किस तरीके से उछल कर गई और बाद में अग्नि के अंदर आ रही है। ऐसा कार्य हम सोच भी सकते थे कि हमारी बच्चियां कर सकती हैं। हमारी बच्चियों ने देखिए 7 दिवस के इस शौर्य वर्ग में कितने सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, कितनी सारी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। इनमें से कई तो शायद रसोई में बैठकर चाकू भी सही से पकड़ना नहीं जानती होंगी अभी तक, पर इस वर्ग में आने के बाद छुरी का चलाना जानती हैं। इस वर्ग में आने के बाद तलवार चलाना जानती हैं। इस वर्ग में आने के बाद ये बंदूक भी चलाना जानती हैं। यह परिवर्तन मिलता है जब हम दुर्गा वाहिनी की दुर्गाएं बनते हैं।
हमारा संपूर्ण प्रशिक्षण, हमें सब ज्ञान भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी। बौद्धिक के द्वारा हर रोज एक अलग अलग विषय पे हमें ज्ञान मिलेगा, हमें संस्कार मिलेंगे। ये छोटे से वर्ग में, छोटी सी अवधि में हमारी बच्चियों को संपूर्ण दुर्गा बनाकर हम आपके परिवार में वापस भेजेंगे। ऐसा आप सबको देखने को मिलेगा। प्रांत इस कार्य को करता है। बच्चियां तो हमारी जब आई थी तो कैसी घर में थी आप सोच सकते हैं ना। सुबह उठाने के लिए माताओं को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी ना। कभी सोचा भी था कि अपने आप 4 बजे उठ जाएंगी। देखो ये परिवर्तन आ गया है। अभी ये अपना काम स्वयं कर सकती हैं। आपको कोई अलार्म क्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लाड प्यार करने की जरूरत नहीं है, आपको इनका बिस्तर बनाने की जरूरत नहीं है। ये कहीं पर भी, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए तैयार हो गई है। प्रांत ने इतना प्रशिक्षण इनको दे दिया है। इनकी ये वाली शक्तियां हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब हमारे परिवारों का ये कर्तव्य है कि ये जो दुर्गाएं हम आपको दे रहे हैं, इनको दुर्गा ही बने रहने देना। वापस घर में आने के बाद लाड प्यार में मत डालना। इनको जो संस्कार मिले हैं, जो शिक्षा मिली है, उसको बढ़ाने का कार्य हमको करना है। और विश्वास रखो, ये जो हमारे सामने दुर्गाएं अब तैयार हुई हैं, ये ना सिर्फ अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, इस सबके साथ में अपने परिवार, अपनी सहेलियों, अपने भाई बहनों सबकी सुरक्षा करने में सक्षम है, समाज को शक्ति देने में सक्षम है और विधर्मियों के कुचक्रों को नष्ट करने में सक्षम है। सत्य में ये दुर्गाएं बन गई हैं। इन दुर्गाओं को आगे हम सब परिवार के लोग, समाज के लोग सहयोग दें। इनको अपने कार्य आगे करने में हम पूरा साथ दें। यही हम आप सबसे निवेदन करते हैं। यही हमारा आप सबके साथ अनुरोध है कि ये दुर्गाएं तैयार हो गई हैं समाज में परिवर्तन लाने के लिए। ये दुर्गाएं तैयार हो गई हैं इन जिहादियों के कुचक्रों को समाप्त करने के लिए। ये दुर्गाएं तैयार हो गई हैं ना सिर्फ इन जिहादियों के द्वारा किए जाने वाले लव जिहाद और बाकी सारे कुचक्रों को स्वयं पहचान कर रोकने के लिए, पर उस सबके साथ में अपनी सहेलियों, अपनी बहनों, अपने नाते रिश्तेदारों को भी उसके बारे में वार्न करने के लिए। हम सबको यही ध्यान देना है कि हम अपनी इन दुर्गाओं का साथ दें, जिससे हम सब मिलकर अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपनी हिंदू संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और सब मिलकर सनातन का सुरक्षा, सनातन को देना, सनातन को शिक्षा देना और संस्कार देना। इस कार्य को जो विश्व हिंदू परिषद का मूल कार्य है, उसको पूर्ण करने में हम सब मिलके करें। इसमें आप सब मिलकर हमें सहयोग करें। हमारी इन दुर्गा बहनों को, हमारी दुर्गाओं को सहयोग करें। यही अनुरोध करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अपनी बच्चियों को यहाँ भेजा और हमारे सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है कि उन्होंने इतने दिनों के परिश्रम से इन फूल सी बच्चियों को चिंगारी बनाकर, दुर्गा बनाकर आपके बीच में वापस भेज रहे हैं। और आप सब मिलकर इनकी शक्तियों को, इनके ज्ञान को आगे बढ़ाएं। यही अनुरोध करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।